सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और आज का टॉपिक हमारा कुछ अलग है। आज का टॉपिक हमारा है खाद के ऊपर, कि हमारे जो सुंदर सुंदर प्लांट होते हैं उन पे इतने सुंदर सुंदर फूल आते हैं, तो वो किस तरह से ज़्यादा फ्लावर लें हम, और उन पे क्या डालें हम, कितनी मात्रा में डालें। यानी हम खाद के बारे में बात करेंगे, खाद कब डालें प्लांट में और किस तरह से डालना है। देखिए, जैसे हमें अपने शरीर के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही प्लांट के लिए होती है। प्लांट्स को भी कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिससे वो फलते फूलते हैं। अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए हमें प्लांट्स को अच्छा फूड देना पड़ेगा, और प्लांट्स का फूड होता है खाद। खाद हमारा जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मैं कहूँगी कि आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ कीजिए, केमिकल खाद कोई भी यूज़ ना करें। सब्जी वाले प्लांट्स में तो आप किसी भी तरह का केमिकल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब बात आती है कि हमें प्लांट्स को खाद तो देना है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि खाद को किस टाइम पे देना है और कितनी मात्रा में देना है। किसी भी प्लांट्स पे खाद देने का सबसे अच्छा टाइम है शाम का टाइम, यानी इवनिंग में आप खाद दो, फिर चाहे आपका फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो। आपने कोई भी पौधा जैसे ज़मीन में लगा रखा है वो हो, या फिर पॉट में लगा रखा वो हो, शाम का टाइम बहुत सही टाइम होता है पौधे को खाद देने का। दूसरी बात है कि हम जब भी प्लांट में खाद देते हैं तो बिल्कुल सूखी मिट्टी होती है ना, उसमें ना दें। यानी हमारी जो मिट्टी में हल्का मॉइस्चरपना रहना चाहिए, थोड़ा-सा हल्का-हल्का गिल्ली मिट्टी होनी चाहिए। बिल्कुल सूखी मिट्टी में खाद ना दें। हो सके तो पहले अपने प्लांट्स को पानी दे दें, यानी 2 या 3 घंटे पहले पानी दे दें, फिर उसमें आप लिक्विड खाद या फिर आप जो भी डायरेक्ट खाद यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी में खाद देंगे तो प्लांट्स की रूट्स प्यासी होंगी, और सीधा खाद मिलेगा तो वो स्ट्रेस में आ जाएगी और प्लांट्स मरने के चांस ज़्यादा आ जाएंगे। ये तरीका हर तरह के प्लांट पे अप्लाई होता है, चाहे वो फोलिएज वाला प्लांट हो, यानी पत्तों वाला जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हो, या फिर फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो। मैं दिखाती हूँ कि आपको प्लांट्स में किसी भी तरह का प्लांट्स हो, आपको उसमें खाद कैसे देना है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो देखिए आप, ये मेरा तुलसी का एक प्लांट है, और इसकी सॉइल देखो आप, इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, तो इस तरह का थोड़ा सा भी मॉइस्चर है तो भी अपना काम चल जाएगा। यानी ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गीली मिली मिट्टी रखनी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे चारों तरफ से, इस तरह से कोई वीड है उसको निकाल देंगे। और गुड़ाई करने के बाद अगर आप इसको थोड़ी देर रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, नहीं तो आप सीधा जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे खाद अप्लाई कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की थोड़ी-सी मिट्टी है, यानी 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी, चाहे तो इस पॉट से बाहर निकाल लो आप, या फिर क्या करो, ये जो तना है इस तरह से इसके चारों तरफ लगा दो अच्छे से। हमें इसके चारों तरफ ये सारी मिट्टी लगा देनी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास ये गोबर की खाद है, इसमें थोड़ी सॉइल भी मिली हुई है, तो आपको थोड़ा रेत सा भी दिखेगा इसमें। तो ये खाद बिल्कुल डिकम्पोज़ हो चुकी है, और मैंने इसको अच्छे से धूप में सुखाया हुआ है, इस वजह से ये आपको थोड़ी-सी धूल भी उड़ेगी इसमें। कोई भी जैसे आपके पास जैसे मेरे पास गोबर खाद है, तो आपके पास खाद हो तो कम से कम 6 महीने पुरानी खाद ज़रूर होनी चाहिए। अभी मेरे पास पॉट है कम से कम 10 से 12 इंच का पॉट। इसमें मैं 2 मुट्ठी मिला लूँगी। देखो मैं अंदाज़े से आपको दिखा देती हूँ। अपने हाथ की मुट्ठी 2 मुट्ठी में इसमें बहुत रहेगा, और ये 2 मुट्ठी की मात्रा आप 1 महीने में यूज़ कीजिए, और सर्दियों में आप इसे 15 दिन में यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के टाइम में 1 महीने में यूज़ कीजिए। तो अब देखो, अब खाद मैंने दे दी है चारों तरफ इस तरह से। यही तरीका आपने अगर ज़मीन में कर रहे हो तो वहाँ पे भी यही तरीका अपनाना है। कम से कम बड़ा पेड़ है तो कम से कम 1 फुट की दूरी पे आप इस तरह से प्लांट में गड्ढा करके और चारों तरफ खाद डाल के, और जो ये सॉइल हमने बीच में यहाँ पे लगाई थी ना, ये हमें अब इस पे लगा देनी है। ये क्यों लगानी है? क्योंकि हमारी खाद होती है हल्की, और हल्की खाद जब हम ऊपर ही डाल देंगे ना, तो जैसे ही पानी देंगे तो वो ऊपर की तरफ पानी के साथ बह जाएगी। और इसके ऊपर जैसे मैंने मिट्टी डाल दी है, तो अब क्या होगा, वो दबी रह जाएगी। पानी डालेंगे ना तो खाद ऊपर की तरफ नहीं आएगी, पानी इस मिट्टी से दबी रह जाएगी। आप चाहे तो इस मिट्टी को निकाल के दूसरी मिट्टी डाल सकते हो, या फिर इसी को आप इसके ऊपर इस तरह से डाल के और पानी दे दीजिए। इस तरह से हमारे जो प्लांट्स की रूट्स है उसको धीरे-धीरे जो खाद मिलता रहेगा, और उसकी ग्रोथ अच्छी होएगी। दूसरा तरीका है हमारा लिक्विड खाद। तो लिक्विड जैसे जब भी कोई बनाते हैं तो जैसे मैंने अभी आधे लीटर पानी ले लिया है मैंने।
इस पानी में मैं 2 मुट्ठी खाद मिला लूँगी और इसको रख दूँगी और नेक्स्ट डे शाम के टाइम में इसे दे दूँगी। तो हमें 1 दिन के लिए इसे भिगो के रखना है, क्योंकि हमारी जो खाद है वो टोटली डिकम्पोज़ हो चुकी है अच्छे से, और ये पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। इसे आप रात भर ढक के रख दीजिए और ये जो छोटे-छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये सारे इसमें मिल जाएँगे। अब हमें क्या करना है, जैसे इस खाद को तैयार होने के बाद इसका जो हल्का रंग चेंज हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो ना अभी ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का पीला-पीला सा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनमें हम डायरेक्ट सॉइल में खाद नहीं दे सकते। तो जैसे कि ये टर्टल वाइन है, अब इसमें हम कहाँ से मिट्टी हटाएँगे, क्योंकि ये चारों तरफ बुरी तरह से फैल जाती है अच्छे से, तो हम इसकी मिट्टी तो हटा नहीं सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस आधे लीटर पानी में आधा लीटर पानी और मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें ये डाल देंगे। यानी जितनी मात्रा आपने ली है ना, उतनी मात्रा में आपने पानी और मिला के और फिर इसमें दे दें। जैसे अभी ये वंडरिंग जीव प्लांट है, इसमें भी हम इसी तरह से देंगे। तो ये था खाद देने का तरीका। अब जैसे प्लांट पे डिपेंड करता है, अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसमें 1 मुट्ठी दे दो, यानी 5-6 इंच के पॉट में लगा है तो कम मिट्टी है उसमें, तो आप उसमें 1 मुट्ठी के आसपास खाद दे दो। और अगर आपका प्लांट 10 इंच के आसपास है तो आप उसमें 2 मुट्ठी कर दो, और उससे भी बड़ा है यानी 15 के आसपास का है, 16 के आसपास का है, तो आप उसमें 4 मुट्ठी कर दो। बस यही मात्रा होती है, थोड़ा अंदाजे से कर लिया करो। और सबसे सही टाइम इसका शाम का टाइम है। तो ये थी हमारी खाद देने की तरीका और किस टाइम देना है आपको। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कोई भी प्लांट है वो अच्छे से फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सब अच्छे से करेगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।